welcome to Logyan. This is Advocate Drishti and you are watching a very important video on the Indian Evidence Act. तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बहुत क्लियरली एंड बहुत बिल्कुल रीजनेबल तरीके से कि किस तरीके से आप इंडियन एविडेंस एक्ट को किस तरीके से पढ़ें। तो कर लीजिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब एंड आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आज हम डिस्कस कर रहे हैं अटेस्टेशन, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अटेस्टेशन आपने टीपीए में भी पढ़ा होगा एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो मेंस में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं एंड आप हमारा चैनल कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अटेस्टेशन का सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक दे रखा है। तो 68 से दे रखा है आपको, कहाँ तक? 73A तक, राइट। 73A तक दे रखा है। इसके अलावा अगर बात करें हम कि 68 में क्या दे रखा है, अब 68 में क्या दे रखा है? अटेस्टेशन व्हेन द लॉ रिक्वायर्स, जो लॉ होता है हमारा विधि होती है वो हमारा अटेस्टेशन जब मांगती है किसी भी पर्सन से या किसी भी ओनर से, जब वो बोलती है कि डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाओ, तो ये हो जाता है हमारा 68 में। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। नॉट टू बी यूज एज एविडेंस, वहाँ पे लिखा है कि एविडेंस की तरह नहीं यूज होगा, कभी भी साक्ष्य की तरह नहीं यूज होगा। और इसमें ये दे रखा है, इसमें इन्वॉल्व कितने पर्सन होने चाहिए? 1 अटेस्टिंग विटनेस, जो आपको याद रखना है 1 अटेस्टिंग विटनेस। टीपीए में डिफरेंट दे रखा है, यहाँ पे डिफरेंट दे रखा है। आप मुझे बताइएगा कि टीपीए में कितना दे रखा है, राइट। उसके अलावा इसमें एक एक्सेप्शन दे रखा है कि विल पर अप्लाई नहीं होगी, ये याद रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हम प्रीलिम्स के लिए भूल जाते हैं, इसीलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट रहे आपके दिमाग में एंड आप मिस ना करें। उसके बाद लिखा है कि अनलेस इट इज स्पेसिफिकली डिनाइड, जब तक कोर्ट ने उसे मना नहीं किया है, कोर्ट उसे डिनाई नहीं कर रहा है, तब तक आप ऐसा ही करेंगे, राइट। तो इसमें यही दे रखा है। अब नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं, वो ये कि 69 में क्या बोला है? नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड। अभी तो हम लॉ की बात कर रहे थे कि लॉ जब रिक्वायर करता है तो आ जाता है, ठीक है, हो जाता है अटेस्टेशन। अब अगर अटेस्टिंग विटनेस जो हमारा एक है वो ही नहीं मिल रहा है हमें, हमने बहुत कोशिश की, वो नहीं मिल पा रहा है हमें, तब क्या करें? तब इसमें बेसिकली ये लिखा है कि जो भी हमें अटेस्टिंग विटनेस मिल रहा है 1 इन नंबर, मतलब एक अटेस्टिंग विटनेस, उसका हम क्या कर सकते हैं? हैंड राइटिंग ले सकते हैं या फिर हम उसका सिग्नेचर ले सकते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट है हमारा 70 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमने क्या पढ़ा? लॉ के बारे में कि लॉ रिक्वायर करता है। सेकंड में हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारा अटेस्टिंग विटनेस वही हमें फाउंड नहीं हो पा रहा है, मिल नहीं पा रहा है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एडमिशन। एडमिशन हमने कहाँ पढ़ा था? एडमिशन हमने पढ़ा था कहाँ? 17 से लेकर 23 तक। इसके साथ हमने एक और प्रोविज़न पढ़ा था, बताइएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में कि कहाँ पढ़ा था। तो आपके लिए क्वेश्चन है जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो अटेस्टेशन में एडमिशन आता है, तो एडमिशन अगर यहाँ पर आ रहा है तो वो 70 सेक्शन है, ये पूछा जाता है बहुत बार। अब अटेस्टेशन एक पूरा मेंस का क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको लिखने होते हैं सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 73A तक, राइट। अब एडमिशन के बारे में यहाँ पे बात की, तो एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन, एडमिशन किसका? एग्जीक्यूशन का। अब एग्जीक्यूशन का क्या मतलब होता है? एग्जीक्यूशन मतलब होता है कोई भी डॉक्यूमेंट जब वो एग्जीक्यूट किया जाता है, जब उस पर साइन किया जाता है, सील लगाई जाती है, तो एक तरीके से एडमिशन, आप खुद बोलकर एडमिशन कर रहे हैं और एग्जीक्यूशन भी हो रहा है, इसका साइन भी कर रहे हैं, तो अपने आप में सफिशिएंट प्रूफ है। एडमिशन प्लस एग्जीक्यूशन इज इक्वल टू सफिशिएंट प्रूफ, राइट। इसको अटेस्टेशन की वैसे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी स्टैट्यूट में तो लिखा हुआ है तो करना ही चाहिए। इसमें लिखा है बाय द पार्टीज, जो भी पार्टी है, पक्षकार है, वो उसे कर सकता है अटेस्ट। सिंपली यही बोला गया है सेक्शन 70 में, राइट। मीनिंग देयर बाय कि एडमिशन अगर पूछा जाता है आपसे कि कहाँ पर दे रखा है, जब वहाँ पर क्या होगा? पार्टी अटेस्ट करेगी, और कब? जब वो एग्जीक्यूशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा कहाँ पर? सेक्शन 70 में, राइट। इंपॉर्टेंट है, बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्या? नेक्स्ट है हमारा कि सेक्शन 71। तो पहले हमने पढ़ा कि लॉ रिक्वायर करता है, सेकंड में हमने पढ़ा क्या? जल्दी बताइए जल्दी बताइए।
सेकंड में हमने क्या पढ़ा कि अटेस्टिंग विटनेस हमें नहीं मिल पा रहा है। थर्ड में हमने पढ़ा क्या, एडमिशन कर रहे हैं, और एडमिशन इटसेल्फ अपने आप में एक प्रूफ होता है, लेकिन अटेस्टेशन हमें फिर भी रिक्वायरमेंट है। अब हम करते हैं अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज। अब यहाँ पे तो वो फाउंड नहीं हो रहा था, अब यहाँ पे वो मना ही कर रहा है, डायरेक्ट मना कर रहा है कि हम नहीं आ रहे, हम नहीं कर रहे, रिफ्यूज़ल कर रहा है। या फिर वो रिकलेक्ट नहीं कर पाता है, वो अपने आप को याद नहीं कर पाता है कि किस तरीके से उसने अटेस्ट किया था, या कुछ भी उसे रिकलेक्शन में प्रॉब्लम होती है, राइट। तो ये है हमारा, तो इसमें क्या दे रखा है कि अदर विटनेस, उसको किस तरीके से रिकलेक्ट कराया जाएगा, अदर विटनेस के साथ, मतलब अदर एविडेंस के साथ। अदर एविडेंस, जो भी विटनेस दूसरा एविडेंस लाया है उससे उसे करा लिया जाएगा क्या, रिकलेक्ट, या फिर उसे मना लिया जाएगा, राइट। तो इसमें बस यही दे रखा है। नेक्स्ट सेक्शन में हमारा दे रखा है सेक्शन 73। अब हमने एक कंपैरिजन ड्रॉ करना है। जैसे सेक्शन 68 में क्या बोला था, लॉ जब आपको रिक्वायर कर रहा था, लॉ जब आपको अटेस्ट करने के लिए बोल रहा था, राइट, तो वहाँ पर हम अटेस्ट कर रहे थे। अब कंपैरिजन अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पर सेक्शन 72 में क्या बोल रहा है, जब लॉ रिक्वायर नहीं कर रहा है, when law is not requiring then you need not to be attested। जो डॉक्यूमेंट है आप उसे अटेस्ट नहीं कराएंगे, ये बहुत रेलेवेंट है, बहुत लोग इसे मिस कर देते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर लॉ ने खुद नहीं चाहता, तो फिर जब लॉ ने खुद नहीं चाहता तो कोर्ट खुद ही नहीं चाहता, तो आप क्यों करेंगे उसे अटेस्ट, आप उसे अटेस्टेड नहीं करेंगे, और वो कैसा माना जाएगा, इट वुड बी डीम्ड एज अनअटेस्टेड। ये बहुत रेलेवेंट है, बहुत कम लोगों को पता होता है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, एंड इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम से पूछा जाता है, क्योंकि सारे ज़्यादातर प्रोविजंस में हम अटेस्टेशन की बात करते हैं, लेकिन अनअटेस्टेड की बात कहाँ करते हैं, सेक्शन 72, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जिसमें बेसिकली दे रखा है कि सेक्शन 73 कंपैरिजन, राइट। अब कंपैरिजन हमने पहले भी पढ़ा था, तो बताइएगा हमने कंपेयर कहाँ पे किया था, पहले प्राइमरी एविडेंस में हमने कंपेयर किया था, बहुत सारी चीज़ें हमने कंपेयर की थी। तो कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर, तुलनात्मक, हिंदी में क्या बोलते हैं, तुलनात्मक। अब जैसे हरियाणा का एग्ज़ाम अब आने वाला है, मतलब हरियाणा जुडिशरी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो वहाँ पर भी आपको हिंदी के वर्ड्स आने चाहिए, हिंदी का ट्रांसलेशन आता है, तो हिंदी आपको आनी चाहिए, तो हिंदी भी आप जाननी चाहिए। तो कंपैरिजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तुलनात्मक, तुलना करना, एक चीज़ की दूसरे से कंपैरिजन करना। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें देखी, क्या, साइन, राइटिंग और सील, ये तीनों चीज़ें का हम कंपेयर करते हैं। जब कोर्ट ऐसा कर सकता है तो यहाँ पर 3 चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा, साइन, राइटिंग और सील। जब कोर्ट रिक्वायर करता है कि आप इन तीनों चीज़ों को कंपेयर करो, या फिर उसमें एक और लाइन नीचे लिखी हुई है, कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है, राइट, कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को कि आप अपना साइन दिखाइए, आप अपनी राइटिंग दिखाइए, हैंड राइटिंग दिखाइए, या सील दिखाइए, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 73A, राइट। तो 73 में ए में क्या है, प्रूफ ऑफ द वेरिफिकेशन। जब कोर्ट जो है वो आपसे वेरीफाई करवा रहा है, क्या, डिजिटल सिग्नेचर। अब डिजिटल सिग्नेचर एक कॉमन वर्ड है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम यूज़ हुआ है, तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वर्ड नहीं यूज़ हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वर्ड नहीं यूज़ हुआ है, क्या वर्ड यूज़ हुआ है, डिजिटल सिग्नेचर। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज़ रिलेटेड टू 73A। अब 73A में क्या बोला है, 73A में बोला है कि 73A किससे इंट्रोड्यूस हुआ है, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग पता ही नहीं होता। 73A इंट्रोड्यूस हुआ है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से, जो हमारा कौन सी डेट को आया था, पहले आप ये एक्ट बताइए, एक्ट का ईयर क्या था, 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये कौन सी डेट को इंट्रोड्यूस हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। 17 अक्टूबर 2000 को ये इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट, मतलब इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो ये पूछा जाता है कई बार कि कब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट। तो हमने बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया कि किस तरीके से अटेस्टेशन वर्क करता है, जहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट में केवल एक विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। और हमने इसे डिस्कस किया क्या इसके मेजर पॉइंट्स हैं, क्या कब कोर्ट बुला सकती है, कब कोर्ट अनअटेस्टेड विटनेस की तरह ट्रीट करेगा, तो ये सब हमने डिस्कस किया।
अब हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये कि हमारी बैचेस चल रहे हैं जिसमें हम लोग करा रहे हैं एमपी जुडिशरी की तैयारी, और टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी बेसिकली। तो उसमें हम एमपी जुडिशरी की तैयारी करा रहे हैं, बिहार एपीओ के लिए करा रहे हैं, एंड एमपी सिविल जज के लिए करा रहे हैं, एंड बिहार सिविल जज के लिए करा रहे हैं, राइट। तो ये सब हम करा रहे हैं, एंड आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, सर इन्फॉर्मेशन दे देंगे। क्या नंबर है? 7017254445। तो अगर कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको डिटेल दे दी जाएगी। तो कर लीजिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, एंड बने रहिए। आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि हम लोग करा रहे हैं लेक्चर सीरीज़ जिसमें क्रैश कोर्स हो रहा है, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर हो रहे हैं, एंड आपको क्लैरिटी मिल रही है। तो प्लीज़ दोस्तों शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कुछ भी आपको अगर डाउट्स है तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।